अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था भी ऐसी मैं आपको न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप सबको चौंका देगी, थोड़ी सी चिंता जरूर होएगी आपको। वो न्यूज़ है इसी साल 2023 के बारे में, गर्मी के ऊपर न्यूज़ है। अल नीनो का साल चल रहा है, ठीक है जी, बारिशें कम हैं, मौसम गर्म है। अक्टूबर जो है कह रहे हैं भी 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। पूर्वी प्रशांत महासागर है जो, उसकी सतह ऊपर का जो टेम्परेचर है ना जो उस सागर का, वो थोड़ा गर्म हो गया। तो वहाँ से गर्म हवाएं आती हैं, हमारे हिंद महासागर में भी गर्म हवाएं होती हैं, और गर्मियों में इधर भी गर्मी और इधर भी गर्मी, तो हवाओं का, नमी वाली हवाओं का मूवमेंट नहीं होता। तो ये अल नीनो है, तो इसलिए बारिशें कम होती हैं। पूरे विश्व के नज़रिए से देखें तो अक्टूबर में 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म था अक्टूबर का महीना। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अब ने गेहूँ बोई है। गेहूँ जो है ठंड की फसल है, ठंड में ही ज़्यादा पैदावार होती है। लेकिन अल नीनो का इफेक्ट जो है ना अप्रैल 2024 तक रहेगा। उसके बाद जाके मई जून में जाके ला नीनो का इफेक्ट शुरू होगा, लेकिन अल नीनो का इफेक्ट अप्रैल तक रहने की संभावना है। गर्मी रहेगी, कणक की फूड के ऊपर असर पड़ सकता है, मच्छरों का प्रभाव, जैसे आलू है, सब्जियां हैं, वाइट फ्लाई जैसे चल रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। प्रेजेंट सिचुएशन यही है। अब देखो कपास की फसल का फेलियर हो गया पिंक बॉलवर्म के कारण, 25% 30% प्रोडक्शन कपास, मतलब क्रॉप्स का फेलियर होता रहता है और होता रहेगा। ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, आने वाले सालों में और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। इसका हमारी फसलों पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गेहूं के ऊपर भी देखना फर्क पड़ेगा। कोयला, गैस और तेल जलाने से गर्मी तो पैदा होती है, आप सब मानते हो। आने वाले समय में बाढ़, जंगल की आग, तूफान, गर्म हवाएं आम बात हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट कह रहे हैं। मुझे ऐसा बताने के लिए माफ़ करना। लेकिन ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आप अपनी गेहूं की फसल का पूरा ध्यान रखना। लास्ट में आपको आखिरी पानी भी ढंग से देना पड़ेगा, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, खाद पानी उसकी सेवा पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। सतह गर्म हो गई। दूसरा, पोल्यूशन के कारण, आग लगाने के कारण, तेल, कोयला, गैस जलाने के कारण। तेल से देखो ऑटोमोबाइल, कारें चलती हैं, गैस से, कोयले से कारखाने चलते हैं। पर इसके कारण जो है ना, एक मौसम जो है ना, एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, साल दर साल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के साइंटिस्ट ने कहा है कि सन 2023 संसार में पिछले 1,25,000 साल में सबसे ज़्यादा गर्म साल होने जा रहा है। 2023 में लीबिया में अभी तक हज़ारों लोगों की बाढ़ से नुकसान हो चुका है। साउथ अमेरिका में गर्म हवाएं चली हैं, भयंकर गर्म हवाएं चली, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। कनाडा में जंगल की आग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहीं पर बारिश और कहीं पर सूखा। ऐसी एक्टिविटीज़ आगे भी होती रहेंगी और 2023 में काफ़ी ज़्यादा हुई।